हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज बेस। मेरा नाम है दीपक कुमार। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा डेमोक्रेसी के फीचर्स, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में जो है वो देख लिया था कि डेमोक्रेसी जो है वो क्या होती है। महात्मा गांधी का डेमोक्रेसी के देखने का क्या नज़रिया था, फिर डेमोक्रेसी जो है वो कहाँ से आई है, फिर इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और उसके हिस्टोरिकल व्यू जो है हमने देख लिया था। तो इस वीडियो में जो है हम देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेसी जो है उसके फीचर्स क्या होते हैं, है ना? या फिर आप कह सकते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो बिफोर वी बिगिन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो व्हेन वी अपलोड अ वीडियो यू विल गेट अ नोटिफिकेशन। चलिए देखते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, इसके जो है बेसिकली चार फीचर्स हैं, ठीक है ना? इसके चार फीचर्स हैं। इन्हीं फीचर्स या फिर आप कह सकते हो कि ये इसके बेसिकली जो है चार अहम पिलर माने जाते हैं डेमोक्रेसी के। देखिए, ये होता क्या है। पहली आप बात है, आपको समझ लीजिए कि डेमोक्रेसी जो है इसमें जो होता है वो माना जाता है कि फाइनल डिसीजन जो है, जो फाइनल डिसीजन मेकर है, वो जो है वो बेसिकली वो लोग होने चाहिए जो इसको इलेक्ट किया गया है बाय द पीपल। यानी फाइनल डिसीजन मेकर यानी जो गवर्नमेंट में बैठने वाले जो लोग होंगे। ये नहीं कि हेरिडिटी चली आ रही है कि राजा का बेटा राजा वाला, वो वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी में जो है एक वेल डेमोक्रेसी जहाँ पे सब चीज़ इंजॉय की जाती है, उस डेमोक्रेसी में जो है जो फाइनल डिसीजन मेकर है वो हमेशा जो है वो इलेक्टेड होना चाहिए। और वो किसके द्वारा इलेक्टेड होना चाहिए? बाय द पीपल। तो ये पहली चीजें हैं। दूसरी चीजें देखिए क्या होती है डेमोक्रेसी में जो है ना, सबसे पहली चीज है दूसरी की, इसमें जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। आप जानते हैं कि इलेक्टेड किया जाएगा तो इलेक्टेड जो होता है वो बेसिकली इलेक्शन के थ्रू ही होगा। तो इसमें जो है आपको जो है फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए। देखिए, इसके पीछे कुछ कारण भी है। पहली चीज़ ये आप समझिए क्या कि अगर मान लीजिए कि किसी डेमोक्रेसी में जो है अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता है, एक ही पार्टी है, वो वन पार्टी सिस्टम हो जाएगा, वही जो है शुरू से है अंतिम तक है, तो वहाँ क्या होगा कि पावर जो है वो सेंट्रलाइज होता है। और जब किसी भी सिस्टम में जब पावर सेंट्रलाइज होता है तो वहाँ दो चीज़ों का स्कोप बढ़ता है। एक आपका करप्शन का, इसका जो स्कोप होता है वो हाईएस्ट लेवल पे होता है। जिस भी कंट्री में जो है वो पावर क्या होगा, एक जगह पे सेंट्रलाइज होगा, तो वहाँ पे जो करप्शन की बहुत हाईएस्ट चांसेस होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि वो जो पावर जो उस डेमोक्रेसी में अगर अगर वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता, अगर उस डेमोक्रेसी में पावर जो है सेंट्रलाइज है, तो उस पावर का गलत मिसयूज भी किया जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि डेमोक्रेसी में जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन अनिवार्य है। इसका एक और फायदा है कि अगर कोई करंटली में जो पार्टी है जो पावर में है, तो उसको ये बात का भी डर होगा कि अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं। और अच्छी चीज़ है, ये होनी चाहिए। नहीं तो एक ही आदमी हो जाएगा तो वो बहुत गड़बड़ सिस्टम हो जाती है। उससे क्या होता है कि सब कुछ सेंट्रलाइज हो जाएगा, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। तीसरा चीज़ क्या है कि डेमोक्रेसी में जो है ना, प्रत्येक एडल्ट या फिर प्रत्येक सिटीजन को जो है वो वन वोट, वन पर्सन वोट, वन वोट का क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। ठीक है ना? इसमें एज ग्रुप जो है वो वैरी कर सकता है कंट्री टू कंट्री, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे होता है। तो डेमोक्रेसी में कम से कम ये चीज़ें होनी चाहिए कि प्रत्येक जो नागरिक है उसके पास वन पर्सन जो है वन वोट का अधिकार होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये। चौथी चीज़ें क्या, देखिए, डेमोक्रेसी में जो है जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो जो है रन होना चाहिए या फिर रूल करना चाहिए विद इन द लिमिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ये नहीं कि जो गवर्नमेंट पावर में आ गई है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को कोई अहमियत ही नहीं देती है, अपने हिसाब से सब कुछ कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पे जो है जो भी सिस्टम या फिर जो भी पावर में आए हुए हैं, जो भी रूलर या फिर इलेक्ट करके आए हुए हैं, वो सभी लोग जो है ना विद इन द लिमिट, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो उनको लिमिट दी गई है उसी के अंतर्गत में जो है वो क्या होने चाहिए, वर्क करने चाहिए। इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। ये डेमोक्रेसी में चौथी चीज होती है। और एक और चीज इसमें ये होती है कि जो भी रूलर जो उस वक्त रूल कर रहे हैं वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में काम करें ही, साथ ही साथ में वहाँ के सिटीजन जो हैं, जो भी सिटीजन है, उनके राइट को, वो जो आपको कह सकते हो कि वो फंडामेंटल राइट होना चाहिए, उन फंडामेंटल राइट की भी वो रिस्पेक्ट करें, या फिर इसको हम बेसिक राइट भी कहते हैं। इन राइट की कम से कम वो लोग रिस्पेक्ट करें। इसको जो है वो क्या करें, अपने हिसाब से ना करें। ये नहीं कि पावर में जो लोग आए हैं तो सब कुछ अपने हिसाब से कर रहे हैं, किसी की फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो चार फीचर्स होते हैं ये इनको अहम जो है इनको माना जाता है। इनको हम पिलर्स भी कह सकते हैं। ये जो होते हैं ये कम से कम चार जो होते हैं ये पिलर्स होते हैं डेमोक्रेसी की, ये चार फीचर्स होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।